आपका अपना न्यूज चैनल सहारा टुडे न्यूज, सच के साथ। देखिए, कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में बेकाबू है और उसको काबू में करने के लिए तमाम तरह के इलाज हो रहे हैं। वैक्सीन बन रही, बड़ी बड़ी वैक्सीन बनाई जा रही, लेकिन कोरोना काबू में नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक कानपुर के अंदर एक नया तरीका अपनाया गया है। हम ये दिखाएंगे कि आयत करीमा पढ़कर बाकायदा तौर पर यहाँ पढ़ा गया है और जो कोरोना जैसी महामारी को ख़त्म करने के लिए, भगाने के लिए यहाँ दुआ का एहतमाम किया गया। हम ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया। ये रहे हैं नगर अध्यक्ष हैं नौशाद आलम मंसूरी हैं, और ये पूर्व पार्षद हैं हाजी वसीक हैं, रोशन भारती, अफजाल अहमद कुरैशी, ये सब टीम वो आई है जो यहाँ पर सामूहिक रूप से दुआ की है। हम खुद बात करना चाहेंगे। ये आप जो देख रहे हैं आली जनाब रोशन भारती साहब, माशाअल्लाह नौशाद अहमद साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद वसीक साहब का इस्तकबाल गुलपोशी से हो रहा है और माशाअल्लाह हाजी अफजाल अहमद साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल हो रहा है और तमाम शहर कानपुर के वो दिग्गज लोग जो माशाअल्लाह कोरोना बीमारी को दूर करने के लिए आयत करीमा का प्रोग्राम अपनी शान शौकत के साथ शहर कानपुर के हर इलाकों में करते हैं। रोशन भारती साहब उन सब लोगों का गुलपोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। कहना ये है, ये कौन कह रहा है? हाजी साहब, हेलो, आज हालात ये हैं शहर कानपुर के कि कोई ये देख रहा है कि आयत करीमा का ये प्रोग्राम ये हमारे आफ्ताब आलम साहब, रोशन भारती साहब आपकी गुलपोशी कर रहे हैं। हाँ, तो हाजी साहब चार दूसरे सामने शहर कानपुर की बात ये चल रही है। उसके बाद शहर कानपुर के नगर के अध्यक्ष भाई नौशाद आलम साहब तशरीफ लिया है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूर साहब बन के आ जाना, मौत बन के आ जाना, जिंदगी मदीने में जिस घड़ी हमारी हो, जिस घड़ी हमारी सर, ये बताइए आज क्या नाम है, क्या प्रोग्राम में आए हैं आप? अब ऐसा है कि आज आयत करीमा ये अल्लाह की सब लोग अपने अपने तरीके से दुनिया में वैक्सीन, इलाज सब कुछ कर रहे हैं। तो शिफा और जो बीमारी को दूर रहने के लिए दुआ की भी ज़रूरत होती है। इबादत अल्लाह पता नहीं कौन से हमारे गुनाह हो गए जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे मुल्क पे, इस पूरी दुनिया पे आ गई। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह हमें इस दुनिया से, इस बीमारी से पूरी दुनिया को निजात दिला दे। इंसानियत के लिए इस इंसान बचा रहे, इसलिए आज तक करीमा का आज फातिहा हुई और उस पर हम इज्तिमाई दुआ हो रही है और अल्लाह से दुआ। आप एक राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जो वैक्सीन के नाम पे राजनीति हो रही, ये क्या है? जिनको राजनीति करनी हो वो राजनीति करेगा कि हम लोग तो जो सही मांग है उसको उठा रहे हैं। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि सब लोगों को एक जैसी वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है? राज्यों सरकारों पे अलग अलग रेट तय कर दे, एक ही देश में 10 तरीके के रेट लगा के, ये कौन सा नियम है? हमने तो वो बात उठाई। और वैक्सीनेशन जिस गति से चल रही है, जिस रफ्तार से चली, उस रफ्तार से तो अभी 7 साल लग जाएंगे, हो ही नहीं पाएगी।
तो उस पर कोई एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए ना, राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति होनी चाहिए कि इस तरीके, कोई दिल्ली वाला कह रहा हम इस तरीके से कर रहे हैं, वो कह रहा हम इस तरीके, कोई एक राष्ट्रीय नीति मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के, विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ के वैक्सीनेशन पे एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, आप तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति करना, पूरी राजनीति कर रहे हैं आप। विपक्ष का काम है कि मुद्दों को उठाना, जनता के सामने लाना, सरकार पे दबाव बनाना। विपक्ष सरकार के लिए आईना होती है, जहां उसकी गलतियां उसको आईना दिखाए, लेकिन अगर सत्ता अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहता, उसको राजनीति कहना चाहता है, तो वो राजनीति कहता सत्ता है। पक्ष आपको भी तो आईना दिखा रहा है। हमको विपक्ष को आईना नहीं दिखा सकते, आईना सत्ता को दिखा रहे हैं। जनता ने उनको चुना है, उनको काम करना है, उनको काम के लिए भेजा गया। ये बताइए कि आज आपने यहाँ पर प्रोग्राम किस तरह का किया है, क्या है ये? ऐसा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो वबा फैली, बीमारी फैली है, और कुरान का एक ऐसा विद है कलोन जो आयत करीमा, जिसके पढ़ने से वो बड़ी बड़ी बलाएँ, बड़ी बड़ी वबाएँ चली जाती हैं। तो हम लोग इस बीमारी से, वबा को भगाने के लिए आज विद कर रहे हैं। कल के दैनिक जागरण ने छापा, आज भी छापा, और कानपुर शहर के उलमाओं ने, सिया शहर काजी ने, सुन्नी शहर काजी ने, देवबंदी शहर काजी ने, यहाँ तक कि ईसाइयों ने, यहाँ तक कि यहाँ के कमिश्नर, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने भी कहा, और दैनिक जागरण ने कहा कि इसके लिए दुआ होनी चाहिए, इसके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, इसके लिए दुआ, प्रार्थना सभाएँ होनी चाहिए। उन्होंने कल कहा, लेकिन हम लोग एक हफ्ते से कर रहे हैं, और यह सप्ताह भर कोरोना को भगाने के लिए, वबा भगाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। देश के हित में दुआ करते रहेंगे और आवाम के हित में दुआ करते रहेंगे और दुआ कराते रहेंगे। कब तक ये प्रोग्राम चलेगा आपका? ये प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम है, और कोरोना को खत्म करके ये ऐसी दुआ है, ऐसा विद है, जिससे कोरोना खत्म हो जाता है। 7 दिन लगातार चलेगा ये? चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दाल अहमद। ये बताइए, आज आप प्रोग्राम में आए, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई यहाँ पे आयत करीमा पढ़ा गया और अल्लाह से दुआ मांगी गई कि अल्लाह ताला इस वबा भला को दूर फरमाए, अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत दिखाई में। और कलाम पाक में ये जिक्र है कि अल्लाह ताला का दिल से दुआ करेगा, दुआएं मांगेगा तो ताला पूरी होगी। तो आज आप यहाँ पर आए, आपने कैसा महसूस किया आपने? और अच्छा महसूस किया। हमारे शहर अध्यक्ष लोकाद आलम मंसूरी साहब और मोहम्मद हसीब साहब, रोशन बासी साहब ने जो यहाँ पर इंतजाम किया, मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत अच्छा काम किया, ये आगे भी चलता रहेगा। भारतीय जनता दल। ये बताइए, आज आपने प्रोग्राम किया है, अपने दर पे किया है, क्या कहेंगे, कैसा प्रोग्राम है, क्या है? देखिए, ये प्रोग्राम कांग्रेस के माध्यम से वकील साहब के और हमारे शहर के पूर्वी अध्यक्ष लोकाद आलम मंसूरी थे, और हमारे हाजी मोहम्मद वकील साहब जो पूर्व पार्षद हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं और इच्छुक कांग्रेस के प्रत्याशी, इनके जरिए से ये कार्यक्रम लगाया है। और मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि अल्लाह के कलाम में ताकत, उस ताकत से, आयत करीमा से, एक कोरोना बीमारी कोई इस कलाम के आगे कोई माने नहीं रखती है। इस कलाम के आगे किसी की चलना नहीं है, और मुझे यकीन है कि कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, और देश में देश के लोग जिंदा हो जाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।